लक्ष्य ज्योति संस्थान चंडीगढ़ की ओर से निःशुल्क 7वां ज्योति सम्मेलन का आयोजन 3 अक्टूबर रविवार को सेक्टर 27 सनातन धर्म मंदिर में किया गया। उत्तर भारत के लगभग 115 ज्योतिषाचार्य ने कैंप में शामिल होकर ज्योतिष विद्या की वैदिक हस्त और टैरो का रीडर, अंकगणित, स्पिरिचुअल हीलर, की वास्तुनाड़ी, लार किताब और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विभिन्न विधाओं के जरिए देश और समाज में हो रही अनेक समस्याओं पर चर्चा की। लक्ष्य ज्योति संस्थान के फाउंडर चेयरमैन रोहित कुमार, अध्यक्ष ज्योतिराचार्य बीना शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट पीयूष कुमार ने आने वाले सभी ज्योतिषाचार्य का हार्दिक अभिनंदन किया। इस महासम्मेलन में महामंडलेश्वर कमल किशोर आचार्य, आचार्य सुखविंदर, आचार्य राजकृष्ण, तमन्ना वर्मा लुधियाना से, सुभेश शर्मन दिल्ली से और अन्य विद्वान शामिल हुए। वहीं लक्ष्य ज्योति संस्थान के प्रेसिडेंट आचार्य बीना शर्मा, फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर रोहित कुमार और वाइस प्रेसिडेंट पीयूष कुमार ने बताया कि संस्थान की आयोजित इस ज्योतिष कैंप को निःशुल्क लगवाया गया है। लक्ष्य ज्योति संस्थान फाउंडर चेयरमैन, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना धार्मिक हमारा जो सनातन धर्म से संबंधित, जो ज्योतिष से संबंधित हमारा ये आयोजन है, तो आप ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा ये 7वां जो है ज्योतिष आयोजन है, इसके अंदर ये हमने निःशुल्क रखा है। इसमें हमने दूर दूर से ज्योतिष बुलाए हैं और हमारा देश जो है वो कैसे विश्व गुरु बने, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और कुछ विचार हमारे ऐसे भी हैं कि जैसे कि समाज के अंदर बच्चे नशे की ओर क्यों जा रहे हैं, हम उनको कैसे उससे बचाएं। दूसरी बात, तलाक की रेशो ज़्यादा बढ़ रही है, उससे हम कैसे उनको सुरक्षित करें। और उसमें कुछ ऐसी जो सामाजिक जो बुराइयां होती हैं, हम उनको ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, ज्योतिष के उपाय बता के, जन्म पत्री से संबंधित, तो वो हम एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ज्योति संस्थान एक इंस्टीट्यूट है जो सेक्टर 20 में है, और हमारा लक्ष्य ज्योति संस्थान 5 से 6 वर्ष हो गए इसको कार्यरत है। और हमारा उद्देश्य एक और भी है कि जो व्यक्ति जो हमारे इंस्टीट्यूट में वो फीस देने में असमर्थ है, उसको हम निःशुल्क ज्योति शिक्षा देते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर, आज ये लोग कहाँ से आए? ये कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई दिल्ली से है। ये बहुत दूर दूर से सभी ज्योतिष विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जो ज्योतिष विद्वान वो उपस्थित हैं। तो वो अपने अपने जो जीवन के अनुभव, अपने अपने विचार इस समय वो सबके आगे रख रहे हैं। इसमें मान लो कि विद्यार्थी लोग भी हैं, किसी का अनुभव 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, और किसी का 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, वो अपना अनुभव साझा करता है वो। और वही अनुभव जो है वो आने वाली जो हमारी जो उद्देश्य है कि हम अपनी ज्योतिष विद्या को आने वाली पीढ़ी को समर्पित करें। नमस्कार जी, मैं रूपा शर्मा लक्ष्य ज्योति संस्थान की विद्यार्थी हूँ और पिछले 1 वर्ष से मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। और आज हमारा जो यहाँ पर संस्थान की तरफ से सम्मेलन किया जा रहा है सेक्टर 27 में चंडीगढ़ में, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया है। और हमारे गुरुजन रोहित आचार्य जी और बीना शर्मा मैम और पीयूष जी संस्था की तरफ से ये निःशुल्क प्रयोजन कर रहे थे, ताकि सभी लोग ज्योतिष के साथ जुड़ें और सही मार्गदर्शन लें भविष्य के लिए। और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की गई जो देश के लिए हो, हित में हो और लोक कल्याण हित में हो। और ये सर हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। और ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी सद्मार्ग की ओर जाता है। हम बताते हैं कि आप गलत कार्य ना करें, और कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसे कैसे रोकें। हम डॉक्टर से पहले का ट्रीटमेंट है। और ये यहाँ आकर के ये ज्ञान प्राप्त कर हृदय को ऐसी शांति मिली है जैसे अनाथ आपको ज्ञान मिल गया हो सद्मार्ग में चलने का। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम जसजीत कौर है। मैं लक्ष्य ज्योति संस्थान में टैरो कार्ड की टीचर हूँ। और यहाँ पे लक्ष्य ज्योति संस्थान में बहुत ही अच्छी विद्या दी जाती है, जिसमें ज्योतिष, टैरो और कह सकते हैं वास्तु की, तो इन तीनों की चीज़ें बहुत अच्छी विद्या दी जाती है। और आप सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोग इस लक्ष्य संस्थान का हिस्सा बने और यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन आप ले सकते हैं उसका कह लो आपको बेनिफिट मिले। तो मेरी तरफ से यही है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं ज्योतिष हूँ और मैं लक्ष्य ज्योति संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो अपनी ज्योतिष की विद्या है लक्ष्य ज्योति संस्थान से ही दी है। मैं अभी 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी चाहें तो लक्ष्य ज्योति संस्थान में जुड़िए और ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करें। तो आज ज्योतिष प्रोग्राम जो यहाँ आयोजन किया उसके बारे में बताइए। ये बेसिकली ये था कि जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है, टैरो फील्ड में है, न्यूमरोलॉजी फील्ड में है, वो कहीं ना कहीं ऐसे सितारे हैं जो समाज में छिपे हुए हैं, तो उनको लोगों के सामने लाया गया है
कि उनको सम्मानित किया गया है ताकि वो भी दुनिया के सामने अपना ज्ञान जो है बांट। जय श्री राम, जय श्री राम। आज सेक्टर 27 सनातन धर्म मंदिर में लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की तरफ से निःशुल्क ज्योतिष कैंप करवाया जा रहा है, सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें मैं आचार्य ओम फिरोज सिंह राजपूत यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं रोहित शर्मा जी का और उनकी सारी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सम्मेलन कराया और ज्योतिष के माध्यम से सारी दुनिया को, सारे शहर को ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है कि समंदर में से अगर कील ढूंढनी हो तो आप ज्योतिष का अगर सहारा लेते हैं तो समंदर से कील ढूंढने की जो क्षमता है वो एक ज्योतिष आचार्य में होती है, जो निपुण हो। और ज्योतिष के माध्यम से आने वाले समय में आपके जीवन में किन किन परेशानियों का समाधान किया जा सकता है, आपके कारोबार को लेके, आपके परिवार की शादी ब्याह को लेके, या आपके घर में वास्तु दोष की वजह से या घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इन सब सभी चीज़ों को देखने के लिए ज्योतिष का, वास्तु का या फिर न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके आप अपने जीवन को आने वाले समय के लिए सुखमय बना सकते हैं। और जिस भी चीज़ की अड़चने, परेशानियां या वो काम नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आप किसी कुशल ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो वो आपकी कुंडली से और आपके नाम से आपके जीवन के बारे में जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो विफल हो रहे हैं, उन्हें सफल बनाने का सटीक उपाय, तरीका बताएगा, जिसकी वजह से आप वो करेंगे तो आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा वक्त जो है बुरा गुजरा है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इसलिए आप सभी लोग समय निकाल के अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कराने के लिए कुशल ज्योतिष आचार्य पे और ज्योतिष पद्धति जो हमारे सनातन धर्म में हज़ारों साल से चली आ रही है कि राजा महाराजा या फिर देव जो भी करते थे वो ज्योतिष के माध्यम से ही अपने जीवन में मान सम्मान, कीर्ति, यश की प्राप्ति करते थे। तो आप भी ज्योतिष के पास जाके ज्योतिषी के बारे में समझ के अपने जीवन में खुशियाँ ले आ सकते हैं। नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। पूर्व उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा उत्तराखंड सरकार। ये जो है वो ज्योतिष के ऊपर हो रहा है। इसके अंदर लक्ष्य ज्योतिष संस्थान जो है वो ये प्रोग्राम कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और इसके अंदर जो लोग आए हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी विद्वान लोग हैं जो इसके अंदर आए हैं। सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसके अंदर कहीं संभावना का स्थान नहीं है। संभावनाएं उनके अंदर होती है जिसके अंदर केवल प्रेडिक्टिविटीज़ होती है। जिनका आधार अगर सांख्यिकी गणनाएं हैं तो उनके अंदर जो है वो प्रेडिक्शन 100% होते हैं। जो बात ज्योतिषी करता है वो अगर आधारहीन है तो उसके अंदर कोई स्थिति नहीं है, और यदि आधारभूत है तब उसके अंदर उसके प्रेडिक्शन 100% पाए जाते हैं। जो इस समय पंजाब की जो अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता है, उसके अलावा यहाँ पे आर्थिक संकट जो इस समय चल रहा है, उसके लिए ये ज्योतिष का आयोजन रखा गया। मेरे साथ में एस.के. करवल हैं जो लीगली रूप से सभी चीज़ों को देखते हैं, और मानव है पुरोहित जो बीकानेर से हैं। इन्होंने जो है वो ये सांख्यिकी गणनाओं को देख करके, पंचांग की गणनाओं को देख करके ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे अगला सीएम कोई दूसरे होंगे जिनका नाम S फॉर शिमला, R फॉर राजस्थान, A फॉर अमेरिका, इन तीनों नामों में से होगा। यहाँ अस्थिरता अभी चलती रहेगी, आगे भी अस्थिरता चलेगी। अभी लगभग 9 से 10 महीनों के दौरान जो है ये अस्थिरता रहेगी और ये टेंशनफुल माहौल रहेगा राजनीतिक के लिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ के लिए काफ़ी उज्ज्वल हैं। आने वाला समय यहाँ आर्थिक स्थितियों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस समय जो स्थितियाँ चल रही है वो जरा सी असंवैधानिक की स्थिति भी ला सकती है, इसलिए देखते रहिए समय आपके साथ क्या खेल खेलता है। जो ग्रहों में ज्योतिषी देख करके बताते हैं वो उनके पीछे एक आधार होता है, और वही आधार जो है उसके ऊपर आज चर्चा की जा रही है। इग्नोर उनको किया जाता है जिन लोगों के पास में आधारहीन बातें होती हैं, जो केवल परिस्थितियों को देख करके अपना प्रेडिक्शन करते हैं। आज भी उन व्यक्तियों की वैल्यूज़ हैं जो आधार, जिसके पीछे आधार होता है। ज्योतिष में जो है वो खगोल विज्ञान एक पार्ट्स हैं जिसको पंचांग के रूप में कहते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो उसको फलादेश में कन्वर्ट करती है। वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी को देखे बिना जो है वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और जो जिनके पास आधार होता है कोई भी बात करने के लिए, जैसे मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, या मानव ने जो की है बात कि यहाँ की सरकार में अस्थिरता रहेगी, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे बृहस्पति का कारण है। या कोरोना जो आया था वो बृहस्पति के अत्याचारी होने के कारण से आया था,
जून 2019 के अंदर हम लोगों ने कोरोना के बारे में एक फोरकास्टिंग कर दी थी, जो बाद में जाकर के सही साबित हुई। वो ये था कि बृहस्पति अतिचारी था, अत्यधिक तेज चल रहा था। शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में वक्री हुए थे, लेकिन तेज चलने के बाद में वो वक्री हुए थे, तो दुनिया को रुकना जरूरी था। और यही कारण है कि अभी इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको मास्क पहनना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जो हैं वो सही ढंग से जो रह पाएंगे, अन्यथा फिर से रुकना पड़ेगा। तीसरी लहर नहीं आएगी, एज श्योर एज ए कन्फर्म। ज्योतिषीय विश्लेषण गणनाओं के आधार पर ये बात कही जा रही है, ये कहीं ऐसी नहीं है कि अपने आप में जो है वो संभावनाएं व्यक्त करने वाली है या दुनिया को दिखाने वाली है। आप भी ज्योतिष में देश काल परिस्थिति नियम लागू होते हैं, तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हमारी जो चल रही है, जो इस समय की स्थितियों को लेकर के जो आप देख लीजिए, 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी। ये एक साइंटिफिकली गणना। ये सार्स नाम का वायरस जो 2002 के अंदर बना था, उसी का ही कोरोना और कोविड जो है वो 2019 के अंदर हमारे सामने। अभी भी जो कोरोना आया है, जो महामारी जो है वो 123 सालों के बाद में आया है। 246 सालों का प्लूटो का चक्र होता है, तो ये 123 सालों के बाद के अंदर अभी आया है। और 123 साल का इस समय व्यक्ति जिंदा नहीं है, इसलिए उसको वो अपना अनुभव अपने हमारे साथ में शेयर नहीं कर सकता। वैसे आप अगर मास्क की बात करें तो जो जैन समाज में अणुव्रत है उनका एक संप्रदाय, तो उसके अंदर आज भी जो है वो पट्टी लगाने की प्रथा है, जो ये अनादिकाल पूर्व बताती है। प्लूटो से प्लेग भी बना, कई महामारियां पहले हमेशा आती रहती है। ये जनसंख्या को नियंत्रण करने की एक ईश्वर की विधा है जो ग्रहों के द्वारा प्रमाणित होती है। प्लूटो यम को कहते हैं, जो 2 बार आता है। यहाँ जैसे 2 बार आपकी लहर आ गई थी प्लूटो की और अत्यधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ये बेसिकली हर 123 साल 246 सालों में आना निश्चित है। प्लूटो के 5 उपग्रह है जो अपने अपने समय के अंदर जिस रेखांश और अक्षांश पर आते हैं, जो भी देश इसके अंदर रेखांश और अक्षांशों में आता है, वहाँ पे मौत का तांडव होता है। प्लूटो यानी यम का नाम है। यम हमारे जीवन में एक बार ही आता है वो, लेकिन 2 बार अटैक करता है। मैंने आपसे कहा ना, 123 सालों का एक सर्किल है, 246 सालों में 5 उपग्रह प्लूटो के होते हैं, तो वो अपने अपने समय चक्र के अनुसार आते हैं। तो कभी ये मैथमेटिकल गणनाओं का स्थिति है कि वो कितने समय में आती है। इस समय जो है वो बृहस्पति अतिचारी होने के कारण से दुनिया को रुकना पड़ा, बहुत अत्यधिक तेज चला और बृहस्पति और शनि दोनों वक्री रोट्रिगेटेड हो गए थे। इसी कारण से कोरोना आना निश्चित था, नहीं तो दुनिया में दूसरे तरीके का प्रलय आता। दुनिया को रुकना जरूरी था, और दुनिया अगर नहीं रुकती तो शायद मेरे ख्याल से ये दुनिया का विनाश हो जाए। ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति आधारहीन बातें करते हैं वो ज्योतिष गलत नहीं है, यानी एस्ट्रोनॉमी कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित है। एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को जो एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, जो फलादेश करते हैं, उनकी सोच और समझ नहीं है। क्योंकि वो पास्ट के बारे में हो सकता है आपको काफ़ी बातें बता दे, लेकिन पास्ट के बारे में बताने से कुछ नहीं है, क्योंकि पास्ट जो है वो बदला नहीं जा सकता। आप अपने वर्तमान को भी नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हैं। वर्तमान में कर्म करके आप फ्यूचर को बदलने की ताकत रखते हैं। अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे देवता और दानव भी नतमस्तक होते हैं इस दुनिया के अंदर। तो भगवान को भी आते हुए देखा है यहाँ पे। तो ये जो गलत चीज़ें जो लोग हैं उनके पास में, वो पंचांगों को देखते ही नहीं है। कोरोना के बारे में भारत के संपूर्ण पंचांगों के अंदर पहले से लिखा हुआ था। अभी इस समय जो राक्षस नाम का संवत्सर चल रहा है, इसके पूर्व इसके अंदर भ्रांति रही लोगों के अंदर कि आनंद नाम का संवत्सर था। तो इसलिए ये जो गणनाओं के अंदर लोगों के डिफरेंस जो पाए जाते हैं, दो ज्योतिष में 2 पक्ष होते हैं, एक तो ब्रह्म पक्ष, एक होता है सौर पक्ष। एक ब्रह्मा की शुरुआत है, एक सूर्य की शुरुआत है। तो कुछ लोग ब्रह्म पक्ष पंचांग को मानते हैं, कुछ लोग जो है वो सौर पक्ष पंचांग को मानते हैं। गणित वहीं आती है जाकर के, लेकिन उनके फलादेश के अंदर प्रेडिक्शन में फर्क आ जाता है। तो लोगों को हम गलत बता देते हैं। वो समय की सीमाओं को पार नहीं कर सकता है, लेकिन समय के बारे में बता सकता है, समय को परिवर्तन कर सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि बारिश आने वाली है, तो आप छाता रख लेंगे और अपने खेत के अंदर जो है वो बीज बो देंगे। और अगर मैं नहीं कहूँगा तो आप, बारिश तो आएगी, वो तो निश्चित है, वो सभी लोगों के घर पे आएगी, केवल आपके अकेले पे नहीं आएगी। तो आप जो है अपने आप से बचेंगे नहीं। जैसे आप गर्मी के अंदर एसी का इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए, और सर्दी के अंदर जो है वो आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए। ये प्रकृति के अंदर हमें जीने की कला सिखाई है। प्रकृति हमें हमेशा जो है वो जीना सिखाती है, इसलिए जीने के लिए आपको सब कुछ जो है वो चलना पड़ेगा। और ज्योतिष जो है वो आपके आसपास का जीवन ही है, आपका अपना जीवन है ज्योतिष।
जिसको कहते हैं वो आपके जीवन में तो बदलाव लाता है। कृष्ण कहता है हम सुखम सर्व सुखम मैं मरा जग पर ले। आप मर गए तो आपके ग्रह तो यहीं रहेंगे, लेकिन आप दुनिया से चले जाते हैं तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप हैं तब तक ग्रह आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन कर्म प्रधानता सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो है वो कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है और कर्म करने के लिए कहा है, और कर्म ही जीवन है। भाग्य उसका एक साथी हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति को भाग्यवान नहीं बनना चाहिए। भाग्यवान के यहाँ कर्मवान सर्विस ज़रूर करता है, लेकिन भाग्य जो अपने आप में देता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। वरना आप मेरे ख्याल से आप अपने पिता के यहाँ पैदा नहीं होते, आप शायद और किसी अमीर या गरीब व्यक्ति के यहाँ पे। मैं देना चाहूँगा, मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे देवता और दानव भी नतमस्तक होते हैं। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, खुद की जो शक्ति है अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ग्रहों के आगे भी ईश्वर की विदा है, और ईश्वर जहाँ से आपको संचालित करता है वो आपके अंदर विचारों की उन्मत्ति देता है, और अपने विचारों पे अपने आप पे काबू रख के संयमित जीवन होकर के भारत माता की जय बोले। कल का भारत विश्व गुरु आने वाला है। अगले 6 सालों के बारे में भारत की जो इकोनॉमिक स्थितियां हैं वो बहुत बदलेगी। दुनिया में भौगोलिक बदलाव होंगे और भारत एक सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी के रूप के अंदर होगा शामिल। बता दें कि आने वाले दिनों में जहां ज्योतिष विद्या को लेकर लोगों में रुझान बढ़ रहा है, तो इस सम्मेलन में जहां अलग अलग तथ्यों और विषयों पर ज्योतिषों की ओर से विचार विमर्श किया गया, तो आम जनता के हितों की बात भी की गई। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।